Hello, good morning everyone. Today is the first week of the this week, Monday, and you feels to be an energetic because I have also. So एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, बताइए क्या पढ़ा था। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जीनर डायोड के बारे में। और जीनर डायोड का फंक्शन क्या होता है, वो रिवर्स बाइस में काम करता है और क्या करता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। ओके, सो आई थिंक आपको रिकॉल हो गया होगा जीनर डायोड, है ना, रिवर्स बाइस में। नाउ आज पढ़ेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसेस क्या होते हैं, ये की पॉइंट मैंने बना रखे हैं। देन फोटो डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी, फोटोवोल्टेइक सेल्स डिवाइसेस और सोलर सेल्स, वो एक ही बात है। नाउ कम टू द पॉइंट, द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डायोड्स in which carriers are generated by the photons और photo excitations, यानी कैरियर्स यानी क्या, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसके द्वारा जनरेट हों, फोटोन्स के द्वारा यानी लाइट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं फोटो एक्साइटेशन, है ना। और वी कैन से इन अदर वर्ड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दीज डिवाइस वर्क, यानी ऐसे डिवाइस जो लाइट की प्रेजेंस में वर्क करें उनको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है फोटो डायोड। नाम से ही पता लग रहा है, फोटो मीन्स लाइट, डायोड्स मीन्स सेमीकंडक्टर डायोड, यूजिंग फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल। इसको कहाँ पर डिटेक्ट करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं फोटो डायोड्स एज अ फोटो डिटेक्टर, यानी लाइट को डिटेक्ट करने में काम आता है। ओके, लाइट को डिटेक्ट करने में काम आता है। तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप्स ऑफ इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस फॉर अ स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है ये। तो क्या स्पेशल है भाई, इसमें देख लीजिए। सेकंड पॉइंट इज़ पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो। इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाई जाती है और पारदर्शी विंडो लगाई जाती है टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड, यानी उस डायोड पर लाइट को अलाउ करें, फॉल होने पर वो ऑपरेट करे, अलाउ करे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पीएन जंक्शन अलग अलग हैं और डिप्लीशन लेयर के ऊपर एचएनयू यानी लाइट गिर रही है, वहाँ पर आमीटर कनेक्टेड है सीरीज़ में और एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है जो कि रिवर्स वाइज में कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने साइन नहीं बनाया, लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N। सो दिस डायोड वर्क इन रिवर्स वाइज। चलो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट नाउ। हाँ, ओके, जैसे कि मैंने बोला था, इट इज़ ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बाइस कंडीशन। ओके, नाउ व्हेन फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड में बहुत सारे आ जाते हैं विद लाइट, मतलब फोटो डायोड जब लाइट से बहुत ज़्यादा कैप्चर्ड हो गया हो विद द लाइट फोटोन्स, है ना, विद एनर्जी एच न्यू मीन्स एच का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी। अब जो एनर्जी, जब लाइट की एनर्जी पड़ती है डिप्लीशन लेयर पर, कब तक, ग्रेटर दैन द एनर्जी गैप यानी ईजी, यानी कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा एनर्जी किसकी हो, एच न्यू की हो, तब यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर ऑफ द सेमीकंडक्टर, और मैं लिखा भी यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर ऑफ द सेमीकंडक्टर, यानी पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से ज़्यादा एच न्यू की एनर्जी हो तब ऑपरेट होता है ये। देन तब क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स एंड दे गेट एक्साइटेड। अब होता क्या है कि डिप्लीशन लेयर में आपको मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मोबाइल आयंस होते हैं, जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है वो क्या हो जाते हैं, हीट से यानी लाइट से दे गेट एक्साइटेड और वो मूव करने लगते हैं, है ना, मूव करने लगते हैं। ओके, द डायोड इज फैब्रिकेटेड सच दैट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स टेक्स प्लेस इन और नियर बाय द डिप्लीशन लेयर ऑफ द डायोड, यानी डायोड का फैब्रिकेशन ऐसा होता है भाई कि जैसे उस पर लाइट पड़े तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होते हैं किस में, डिप्लीशन लेयर में, वो या तो डिप्लीशन लेयर के नियर हों या उसके अंदर ही हों, है ना। तो आप देख सकते हैं
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन होल आर सेपरेटेड बिफोर दे कंबाइन। अब यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं बिफोर दे कंबाइन होने से पहले वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन रीच इनसाइड। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि इलेक्ट्रॉन रीच इनसाइड, इलेक्ट्रॉन कहाँ रीच कर रहे हैं, एन साइड में, एंड होल्स रीच पी साइड, और होल्स कहाँ रीच कर रहे हैं, पी साइड में। ड्यू टू दिस मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन साइड एंड होल्स टू पी साइड गिविंग ईएमएफ यानी वोल्टेज। अब इसकी वजह से मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू देयर रेस्पेक्टिव रीजन यानी एन साइड और पी साइड, इट गिव एन ईएमएफ, है ना। तो व्हेन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड, और जब हम एक्सटर्नल लोड इस पर कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। दिस इज द मेन फंडा ऑफ दिस डायोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट। अब फोटो करंट कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर लाइट से हमें क्या मिल रहा है, सारी एनर्जी तो लाइट से मिल रही है, तो जो करंट फ्लो करेगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फोटो करंट। ओके, फोटो करंट। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इज डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फोटो करंट होगा। ओके, यानी आई पी इज प्रोपोर्शनल टू एच न्यू। अब आई पी क्या है, फोटो करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एच न्यू, और एच न्यू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और मैंने यहाँ पर भाई लिख भी दिया है, आई पी इज इक्वल्स टू फोटो करंट। नाउ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो डायोड। आप देख रहे हो कि रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा है, तो हल्के से यहाँ शुरुआत में देखिए कि शुरुआत में तो इंक्रीज़ हो रहा है लीनियरली, जैसे वोल्टेज अप्लाई होते हैं तो करंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जो करंट की वैल्यू वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। वोल्टेज आप कितना भी बढ़ाओ, करंट की वैल्यू सेम, ठीक। ऐसे ही I2 पर हो रहा है, I3 पर हो रहा है और I4 पर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि I1 का सबसे कम करंट है, I2 का सबसे ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा I3 का, फिर I4 का। तो I4 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। सो दिस डायग्राम शोज डिफरेंट करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी, यानी ये I1, I2, I3, I4 डिफरेंट इंटेंसिटी पर डिफरेंट करंट शो कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गई वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो डायोड, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड वन इज लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। पीएन जंक्शन है भाई, यहाँ पर एक ऊपर में लेफ्ट साइड में मेटल कॉन्टैक्ट दे रखा है आपको, और एक मेटल कॉन्टैक्ट से एनोड जुड़ा हुआ है, यानी पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, और एन साइड में एक पूरा मेटल कॉन्टैक्ट है, वहाँ पर कैथोड जुड़ा हुआ है, यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जुड़ी हुई है। नाउ अब पढ़ते हैं इसका, तो समझ में आ गया डायग्राम। नाउ इसकी की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फॉरवर्ड बाइस्ड पी एन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बाइज मतलब पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से, वो फॉरवर्ड बाइज हो गया। नाउ इन दिस केस होल मूव्स फ्रॉम पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन टू पी साइड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस। भाई सिंपल है कि जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। ओके, इसमें कोई नई बात नहीं है। नाउ अब होगा क्या, थर्ड पॉइंट में, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड क्रॉसेस द जंक्शन देन दे रिकम्बाइन विद होल्स ऑन पी साइड। जब इलेक्ट्रॉन्स एन से पी साइड में जाएंगे तो होल से रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। और वैसे ही पी होल्स के साथ होगा नेक्स्ट में, व्हेन होल्स फ्रॉम पी साइड क्रॉस द जंक्शन दे कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन साइड। वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। इन द रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू, जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ पर एक ट्रैपिंग सिस्टम होगा जिसके अंदर से एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी ट्रैप कर लेंगे, है ना, वो एनर्जी ट्रैप कर लेंगे रिकॉम्बिनेशन के दौरान। ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन इट ट्रैप द लिबरेटेड एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन होल्स में रिकम्बाइन हो जाते तो एक एनर्जी निकलती है, उसको ट्रैप कर लेंगे, यानी हम उसे पकड़ लेंगे एक प्रोसेस से। नाउ दिस एनर्जी गोज इनटू क्रिस्टल। अब वो क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम,
एज अ हीट। नाउ अब वो जो हीट एनर्जी है वो कहाँ पर चली जाती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में एज अ हीट। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। बट इन अ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम आर्सेनिक आर्सेनिक देयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रिकम्बिनेशन विदाउट द एड ऑफ ट्रैप। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं जर्मेनियम आर्सेनिक मतलब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं, वो डायरेक्ट रिकम्बिनेशन होते हैं विदाउट द एड ऑफ एनी ट्रैपिंग सिस्टम। ओके, नाउ अब जो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ओके, 4th पेज पे आ जाते हैं। अंडर सच सर्कमस्टांसिस द एनर्जी रिलीजेज। अब ऐसे में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। अब होता क्या है कि एनर्जी गेन कर ली इलेक्ट्रॉन्स ने, तो फॉल्स होते हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, है ना, एंड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ जनरेशन इंक्रीजिंग विद द इंजेक्टेड करेंट्स एंड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे उसे करंट देंगे तो वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से इंजेक्ट का मतलब क्या है, करंट देना, कब, फॉरवर्ड बाइस में, और जैसे और वो जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो हीट के थ्रू हो रहा है, यानी हीट एज अ लाइट के थ्रू हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी जो लाइट में कन्वर्ट हो रही हो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, और आप देख रहे हैं कि एनर्जी जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल में जाती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, तो वही प्रोसेस यहाँ हो रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम रखना है, क्योंकि मालूम है आपको कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, कभी कभी ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर कंडक्शन कैपेसिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कम करने पर इसकी कंडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है। ओके, नाउ जर्मेनियम आर्सेनिक एमिट्स लाइट इन इंफ्रारेड रीजन। अब यहाँ पर बता दिया कि जर्मेनियम आर्सेनिक कहाँ लाइट एमिट करता है, इंफ्रारेड में, और जर्मेनियम फास्फोरस और जर्मेनियम आर्सेनिक फास्फोरस एमिट लाइट इन विजिबल रीजन। ओके, so this is the concept of this semiconductor। इसका एडवांटेज क्या है एलईडी का, लो वर्किंग वोल्टेज एंड करंट, ये लो वर्किंग वोल्टेज में काम करता है। ओके, लेस पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन लेस होती है, स्मॉल साइज होता है और वेट भी स्मॉल होता है। 4th पॉइंट, वेरी फास्ट एक्शन, उसका फास्ट एक्शन बहुत होता है। 5th पॉइंट है लॉन्ग लाइफ, इसकी लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। ओके।